हेलो फ्रेंड्स, आइए एक टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम क्या है। जिसका नाम है जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म है। क्या नाम है? प्रोटोप्लाज्म। जैसे इससे पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, तो हमने डिस्कस किया था जैसे कोशिका को हमने दो पार्ट में बांटा था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जैसे पिछले क्लास में आपने देखा होगा जो क्या था, वो था प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। अब देखते हैं जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक तो हमने देख लिया था। अब उसके बाद वाला जो पॉइंट्स आते हैं, उसके बाद वाले जो अपना सेशन है वो किस चीज़ का है, तो ये है जीव द्रव्य का यानी कि प्रोटोप्लाज्म का। तो देखिए जीव द्रव्य से किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, आइए समझते हैं। इसे हम देखेंगे। आइए, कहता है जीव द्रव्य क्या है, तो हम कहेंगे इसका नामकरण एक महान वैज्ञानिक पुरकेंजे के द्वारा सन 1839 में किया गया था। किस वैज्ञानिक का नाम आता है? पुरकिंजे का नाम आता है, जो कब किए थे? 1839 में किए थे। जीव द्रव्य की खोज कौन किए थे? तो पुरकिंजे साहब ने किए थे। और कब किए थे? तो 1839 में किए थे, मतलब 1839 में किए थे। अब कहता है ये जो जीव द्रव्य है यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो क्या है, तो हम कहेंगे यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन, यह एक क्या है? तरल। तरल कहने का मतलब जानते ही है, फ्लूइड जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो है। ठीक है, गाढ़ा कहने का मतलब जिसे अगर छाना पात्र से अगर छानेंगे तो आर पार वो नहीं हो पाएगा ऐसे, ठीक है। तो यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन। रंगहीन कहने का मतलब क्या? जैसे इसमें वो कोई भी रंग नहीं होगा, जैसे होता है ना रंग, जैसे ऑरेंज है, ठीक है, येलो है, ग्रे है, ये सब रंग का नाम है। तो ये क्या होता है? रंगहीन होते हैं, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता। फिर कहता है पारभासी। पारभासी कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे इससे आर पार जो होता है हो पाता है, उसे ही पारभासी कहते हैं, मतलब प्रकाश की किरण जो होती है इसे आर पार हो पाएगी। फिर कहता है लसलसा। लसलसा कहने का मतलब क्या होता है? लसलसा कहने का मतलब अगर हाथ से हम इसे छुएंगे तो लसलस करेगा, मतलब चिपकेगा। ये क्या करेगा? इसके कण जो होंगे वो चिपकेंगे हाथ में, ठीक है। फिर कहता है वजन युक्त। वजन युक्त कहने का मतलब इसमें कुछ ना कुछ वजन होगा, कुछ ना कुछ मतलब भार होगा, वेट होगा, ठीक है। ठीक है, यह पदार्थ होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कहता है यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त का ये पदार्थ होता है। फिर कहता है जीव की सारी क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, मतलब जीव द्रव्य का जो होता है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कोशिका के अंदर, ठीक है। और वे सारी क्रियाएं जो होती है इसी के द्वारा कराई जाती है, होती है। कहता है इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? जैसे कोई भी जीव का आधार ही समाप्त हो जाएगा, मतलब आधार ही नहीं रह पाएगा, मतलब एग्जिस्टेंस ही नहीं रह पाएगा कोई भी जीव का, ठीक है। तो ये हो गया। अब कहता है जीव द्रव्य को कितने भाग में? दो भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया है दोस्तों? दो भाग में बांटा गया है। तो कौन कौन से भाग है? तो ये है कोशिका द्रव्य है और केंद्रक द्रव्य। जीव द्रव्य को दो भाग में बांटा गया, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। जीव द्रव्य को कितने भाग में? तो दो भाग में बांटा गया है। एक है कोशिका द्रव्य और दूसरा है केंद्रक द्रव्य। तो आइए हम कोशिका द्रव्य को सबसे पहले समझते हैं। कोशिका द्रव्य कहने का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य कहने का मतलब साइटोप्लाज्म होता है। कहता है यह कोशिका में केंद्रक, यह कहाँ पाया जाता है? कोशिका में पाया जाता है। कोशिका में कहाँ पे? तो केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। कौन सा? कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। अब बात करते हैं केंद्रक द्रव्य क्या होता है। केंद्रक द्रव्य कहने का मतलब होता है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। केंद्रक द्रव्य कहने का मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। कहता है यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। यह कोशिका में कहाँ होता है? तो केंद्रक के अंदर। यहाँ देखिए कोशिका द्रव्य जो था वो केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में था। अब ये केंद्रक द्रव्य जो है ये कहाँ? केंद्रक के अंदर होता है, ठीक है, मतलब सेंट्रल न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। फिर कहता है जीव द्रव्य का 99% भाग चार तत्वों से मिलकर बना है। कितने तत्वों से? तो चार तत्वों से मिलकर बना है। वो चार तत्व कौन कौन से है? तो हम कहेंगे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये चार तत्व है। ये चार चार तत्व जो है ये कितने कितने परसेंट में पाए जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। कहता है ऑक्सीजन जो होता है वो 76% होता है। फिर कार्बन कितना आता है? 10.5% होता है। हाइड्रोजन कितना आता है? वो 10% होता है। नाइट्रोजन कितना आता है? 2.5% होता है। कितना होता है? 2.5%। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन जो होता है वो 76% होता है। कार्बन 10.5% होता है। हाइड्रोजन कितना होता है? 10% होता है। फिर नाइट्रोजन कितना होता है? 2.5% होता है।
ये किसका हो गया, जीव द्रव्य का 99% भाग जो होता है इन्हीं 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स, 1-2 पॉइंट्स और है। अब कहता है जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य का जो 80% जो भाग होता है दोस्तों, वो क्या होता है, जल होता है। क्या होता है, जल होता है। फिर कहता है जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात जो होता है वो 81:19 होता है। कितना होता है, 81:19 होता है, याद रखेंगे। मतलब जीव द्रव्य में जो होता है अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का जो अनुपात होता है वो 81:19 होता है। कितना होता है, 81:19 होता है। तो ये आपका कुछ जीव द्रव्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो हर बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए एक बार फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूँ। जैसे जीव द्रव्य का जो 99% भाग जो होता है 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 76% होता है, कार्बन 10.5% होता है, फिर हाइड्रोजन 10% होता है, फिर क्या है, नाइट्रोजन 2.5% होता है। ठीक है, अब जीव द्रव्य का जो लगभग 80% भाग जो होता है वो जल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, जल से मिलकर बना होता है। फिर कहता है जीव द्रव्य का जो होता है अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, 81:19 होता है। कितना होता है दोस्तों, 81:19 होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने देख लिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।